महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। 12-12 पोर्टल है जी, अब 12-12 पोर्टल आ चुका है और 12-12 पोर्टल पे आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या रहेंगी और 12-12 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन आएंगे, मैं आपको आज चेक करके बताने वाली हूँ। ओके, एक मैनिफेस्टेशन आपको बता रही हूँ जो आपको कल करनी है, या तो दोपहर में 12:12 पे या फिर रात को 12:12 पे अपने रिलेशनशिप के लिए। और आपको करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है और आपको एक ग्रीन पेन लेना है और आपको थोड़ी सी हल्दी उस पर लगानी है चारों कोनों में उस पेपर के। और पेपर आप रेक्टेंगुलर लेना, लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा। उसमें सबसे ऊपर लिखना वेलकम पोर्टल 12:12। ओके, उसके बाद नीचे लिखना माई रिलेशनशिप हैज गॉट बेटर, माई रिलेशनशिप हैज गॉट ब्यूटिफुल, माई पार्टनर इज विद मी एंड आई एम वेरी हैप्पी। या फिर जो भी आप इसी तरह पे लिखना, जो भी आपके रिश्ते में आप कराना चाहते हो ना वो लिखना, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखना। ठीक है, जो भी आपकी विश है, हो जाए नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद उस पेपर को फोल्ड करके आप सो जाना। ये आपको कब करना है, या तो कल 12:12 पे या फिर रात को 12, मतलब दोपहर में 12:12 या फिर रात को 12:12। उसको करने के बाद आप फोल्ड करके तकिए के नीचे रखो, सो जाओ। सुबह उठो, इसको निकालो, जब आप नहा के रेडी हो जाओ उसके बाद इसको जलाओ और इसको यूनिवर्स में समर्पित कर दो। इसकी जो एशेज है ना उनको ऐसे थोड़ा सा चूरा टाइप करके उसको आप यूनिवर्स में समर्पित कर दो। आप देखना कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होगी। बहुत सुंदर, कल आखिरी पोर्टल है इस साल का। इंपॉर्टेंट इसलिए आपको मैंने शुरू में रेमेडी बताई ताकि मिस ना कर जाओ। कई लोग की एंड तक रीडिंग देखते नहीं है, तो अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो आप मिस कर जाओगे, तो मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। श्री राधे। आज हम करेंगे यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स ऑन 12-12 पोर्टल। ओके, 12-12 पोर्टल स्पेशल आप दोनों की रीडिंग में चेक करूंगी। दो भाग में डिवाइड करूंगी कार्ड्स को, इस तरफ आपके इस तरफ उनके, फिर बताऊंगी आपको। और आपको अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके, अपना नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लेना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, नॉट मेल फीमेल स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग। स्टार्ट कर रही हूं जी। सबसे पहले आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द लवर्स, ओके, 4 ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, 4 कार्ड यहाँ पे उनके, फिर मैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कार्ड्स पुल आउट करती रहूंगी। 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। अभी तो राशि बताने का समय है, जरा कार्ड्स निकाल लूं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओए होए, द हैंगमैन। ये आपके पार्टनर के शुरू के 4 कार्ड्स जी देखो आ गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके और आपके व्यक्ति के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। राशियां एरीज, लियो, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर। इनमें से आपकी हो सकती है, अभी आपके व्यक्ति की हो सकती है। मूलांक हो सकता है नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 2। ये हो सकता है मूलांक लोगों के। ठीक है, देखो यार, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आप वैसे तो दिल से बड़े ज्यादा दुखी हो आप, और ये चक्कू चल रहा है आपके मन पे, क्योंकि नो कांटेक्ट में दिखते हो, या फिर व्यक्ति के साथ जैसा चलना चाहिए मामला वैसा नहीं चल रहा है। प्यार की फैक्ट्री जरा ठीक काम नहीं कर रही आपकी। ओके, इसमें जरा कुछ गड़बड़ चल रही है। आप क्या है ना, आप हो तो बहुत दुखी, बहुत मतलब बहुत 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 टू द पावर ऑफ 10 कर दो। बाकी आप बता देना आपकी पावर कितनी है एक्सपोनेंट्स में। ओके तो ज्यादा मैथ्स हो गया था। तो अगर आप मतलब आप ना बहुत दुखी हो, कहने का मतलब ये है, और दिखा नहीं रहे लोगों को दिखा रहे हो आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम राइट। इस व्यक्ति को भी ये मैसेज दे रहे हो, अगर आप इस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में हो, फिर अगर आप ब्लॉग नहीं हो, आप उन्होंने आपको या आपने उनको नहीं किया हुआ है, और अगर वो आपको स्टेटस देख सकता है आपके, तो आप बड़े खुश दिखा रहे हो उनको कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मन में हीर तो बड़ी सैड है जी, आए है जो भी है वो गाना। और रांझा भी बड़ा सैड है भाई, इतने सैड। ऐसा करोगे न्यू ईयर में एंटर, ऐसे होगा न्यू ईयर में आपकी एंट्री। इतने दुखी नहीं भाई, इतने मत सड़ो। और पता है क्या, आप बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये मैसेज आप इस व्यक्ति को भेजने की भी कोशिश कर रहे हो, आई एम वेरी स्ट्रांग। ओके, लेकिन मन आपका भरा हुआ है बहुत सारे इमोशन से, इस व्यक्ति के लिए बहुत सारे प्यार से। इसमें कोई शंका नहीं है दैट यू लव दिस पर्सन इमेंसली। और जो भी एडजेक्टिव लगा दो भाई, बहुत बढ़िया, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, पहले इन 4 का से कंपैरिजन कर लूं आपका व्यक्ति।
आपका व्यक्ति डिनायल में है। आपका व्यक्ति ये जानता है कि आपके बिना वो लटका पटका अटका झटका सब हुआ हुआ है। उसको देखो हैंगमैन, ये है कोई जीने का तरीका? ये है कोई अच्छी बात? क्या कोई जी सकता है ऐसे? क्या जीना चाहिए ऐसे? आप मुझे बताओ। हैंगमैन, यही नहीं पता चल क्या रहा है, यही नहीं पता मेरी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, यही नहीं पता कि मैं आई एम ओके और आई एम नॉट ओके, यही नहीं पता है कि मैं लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। ये आपके बिना हो रही है इनकी हालत। क्या ये सही तरीका है लाइफ को जीने का? जी नहीं। लेकिन आपका व्यक्ति क्यों डिनाइल में रहता है? बता रहा है डिवाइन बार बार कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हो चुकी है तुम्हारे पार्टनर के बिना, लेकिन आपके जो व्यक्ति हैं ये मानने को तैयार नहीं है। कह रहे नहीं नहीं, मैं भी ठीक हूँ, ओके। ऐसा ही कुछ आपके साथ है, लेकिन आप तो ये मानते हो कि आपकी हालत ठीक नहीं है। खुद तो अपने मन में जानते ही हो ना, दुनिया को नहीं दिखा रहे हो। दुनिया को क्यों नहीं दिखा रहे हो? दुनिया को इसलिए नहीं दिखा रहे हो, आपको पता है दुनिया को दिखाने का फायदा नहीं है। मजाक ही बनाएंगे, खुशी होंगे। क्या करोगे दुनिया को दिखा के? ये इतना पर्सनल मैटर है आपका, आप क्या करोगे लोगों को बता के? और क्या ही कर लेंगे लोग। दूसरी बात है, आप इसलिए भी मजबूत दिखा रहे हो अपने आप को क्योंकि आपके पास अब मजबूत होने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ अप। खुद को तो अब इकट्ठा करना पड़ेगा। होता है ना, बिखर गया कोई, अब वो इकट्ठा कर रहा है अपने आप को, ऐसे ऐसे करके इकट्ठा कर रहे हो अपने आप को। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई बी ओके, आई बी ओके, ऐसे गहरी लंबी सांसें ले लेके बढ़ रहे हो आप आगे, विच इज गुड, इट इज नॉट बैड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द करंट सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट कर रहे हो, रीडिंग 100% आपके लिए है। 12-12 पोर्टल जो है उस पे ये जो पर्सन है इसके अंदर 12-12 पोर्टल आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए एक नया बीज बोने वाला है। फिर से ऑल ओवर अगेन कर उसको कॉल। क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा? अरे बात क्यों नहीं करता, इतने दिन हो गए, पूछ तो ले, मूव ऑन तो नहीं कर गई? चल पूछ लेता ना, पूछने में क्या जाता है, देखते हैं क्या बोलती है, क्या बोलता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। करते हैं यार, याद आ रही है, एक बार कनेक्ट करके पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वाली एनर्जी में आपका व्यक्ति आने वाला है 12-12 पोर्टल के बाद, क्योंकि इनके भेजे में एक छोटा सा बीज इनग्रेन करने वाला है ये पोर्टल कि चेक तो करो उधर चल क्या रहा है। लेट्स गो एंड लेट्स पिंग, लेट्स गो एंड लेट्स चेक व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर साइड। ओके, तो जो आपका पर्सन है ना, इसके अंदर आपसे मिलने की इच्छा जागृत, या आपसे कनेक्ट करके ये जानने की इच्छा कि आप कैसे हो, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप इन्हें भी याद करते हो नहीं, या फिर आप इनका कॉल वॉल उठाओगे भी या नहीं, ये तरह की एनर्जी दिखती है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि हाल फिलहाल में आप में से कुछ लोगों ने, ये हो सकता है सभी ने जो मुझसे जुड़ रहे हैं, अपने व्यक्ति को कॉल किया, व्यक्ति ने कॉल उठाया, हेलो हेलो किया, रख दिया, या फिर व्यक्ति ने कॉल उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं आपका कॉल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो, अब देखो उन्होंने आपका कॉल नहीं उठाया तो आप हो गए बिल्कुल ब्लॉक्ड। अब तो आपकी आखिरी उम्मीद भी जाती रही। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो। लेकिन आपको लग रहा है सब शट हो गया, सब बंद हो गया, आपका खाता क्लोज हो गया। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा। अब बहुत ज्यादा डिसहार्टन दिखाई दे रहे हो, लेकिन वहीं आपके व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, 12-12 पोर्टल आएगा, आके उसको से चूटी काट के चला जाएगा कि बात तो कर, और आपके व्यक्ति के अंदर फिर से एक ऊर्जा भर जाएगी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करने की। ओके, ये होगा। मुझे लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप में जरा बैलेंस आना भी बाकी, और बैलेंस आएगा। जो मिर्च मसाले नमक चीनी जो भी कम पड़ रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो अब पड़ेगा। ओके, देखो कैसे क्यों कहां ये सब मत पूछो, आई टेल यू वाई। आप ये पूछ सकते हो ना कि मैम अब तक नहीं हो तो अब कैसे होगा, बहुत पूछते हैं मुझसे। अब तक जो खराब हुआ वो भी तो किसी वजह से ही हुआ। जब खराब से अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ जब खराब अच्छे से खराब हो सकता है तो खराब से अच्छा क्यों नहीं हो सकता। खासतौर से ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टल जब आते हैं तो वो एक ऊर्जा में परिवर्तन लेके आते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके लिए उस ऊर्जा का फलीभूत होना, अच्छी टर्म्स में मैनिफेस्ट होना मुझे यहाँ पे दिखता है। चलिए और देखें जरा आपकी तरफ कार्ड्स क्या आ रहा है। सेहत गड़बड़ लग रही है गर्ल्स एंड बॉयज, आपकी जरा सेहत मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, भगवान से बड़ी प्रार्थना करो। मंदिर में कितने घंटे बिता दिए आपने, मुझे बताओ कौन कौन ज्यादा समय मंदिर में ईश्वर के सामने बैठने में बिता रहा है, या कौन कौन जाके ईश्वर से गुहार लगा रहा है। मुझे लग रहा है आप हाथ पैर जोड़ के ईश्वर को बोल रहे हो कि भगवान जी बस अब पीड़ा को खत्म कर दो, अब मेरी इस दुख को खत्म कर दो। मुझे लगता है
कि आपकी जिंदगी में फिलहाल ये रिलेशनशिप का इशू ही सिर्फ नहीं है, हो सकता है वर्क प्लेस पे कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हो, वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स फेस कर रहे हो, वर्क प्लेस पे कोई सडन चेंज फेस कर रहे हो, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, बॉस चेंज हो गया है, अप्रेजल का टाइम आ रहा है पर आपको लग रहा है कि ज्यादा कुछ बढ़िया लगता है होगा नहीं, ऐसी आपको वाइब्स ही नहीं आ रही हैं, ये संभावना भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ सेहत खराब एकदम से हुई हो और आपको समझ ना आया हो, अभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो या डॉक्टर के पास चक्कर काटने पड़ गए हो, ये भी संभावना मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आपके लिए कंपटीशन मुझे जिंदगी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ओह, आपके जो पर्सन है इनके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई इनके जिंदगी में और इनके मन में आपको लेके बड़ा सारा मूवमेंट बढ़ने वाला है इमोशंस का। मैंने आपको बताया ना कैसी कैसी मन में भावना आ सकती है। अच्छा, ये पर्सन को ये भी टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा कि आप रह कैसे लिए इनके बिना इतने दिन, कैसे मैनेज किया आपने, विश्वास नहीं हो रहा इनको। ये भी चेक करने के लिए आपका व्यक्ति आपको कनेक्ट कर सकता है कि मेरे बिना जिंदा कैसे है। इनको लगता है कि इनके बिना तो आप हो ही कैसे। ठीक है, इनको ये नहीं पता है कि इनसे मिलने से पहले भी आप थे और इनसे मिलने के बाद भी आप हो और इनके नहीं मिलने के बाद भी आप रहोगे। मतलब बचकानी बात सोच रहे हैं, पर सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं तो बताना मेरा फर्ज है। ओके तो इसे मैंने आपको बता दिया। वैसे है ये चाइल्डिश और किडिश बात ही। इनको लगने लग जाता है जब कोई हम पे डिपेंडेंट हो जाता है या कोई हमसे प्यार बहुत करने लग जाता है, हमको लग जाता है कि हम उसकी दुनिया बन चुके हैं और हमारे बिना तो वो जी ही नहीं पाएगा। तो हम जैसे भी चाहते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरे प्यार में अंधा हो चुका है या अंधा हो चुकी है, मैं जैसे चाहूंगा इसको ट्रीट करूंगा या ट्रीट करूंगी। यही गलती आपके व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप में की। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इनको लग रहा था कि आप हवा पानी के बिना जी लोगे, इनके बिना नहीं जी पाओगे। ठीक है, मतलब O2 की जगह आपको पार्टनर O2 चाहिए, ऐसा इनको लग रहा था कि इनको आपको चाहिए नहीं हवा पानी। और इनको ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये आप इनके बिना सरवाइव कैसे कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके पार्टनर का आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है ना, ये वेट कर रहे हैं, इसने बहुत वेट किया है आपकी तरफ से मैसेज, कॉल या किसी चीज के आने का। जब आया, अगर आपने किया है तो उस वक्त इसने उठाया नहीं। मतलब होता है ना कि हम किसी चीज का बहुत इंतजार कर रहे हैं और जब वो चीज हो जाती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता हम क्या करें। इतने देर में वो कॉल मिस्ड कॉल में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा हो चुका होगा इनके साथ जरूर। ठीक है, और जब वो मिस्ड कॉल में परिवर्तित हो गई तो इनको लगा कि यार कर ही लेता बात, कर ही लेती बात, इतना क्या था। लेकिन ये फिर बाद का इफेक्ट है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जो दुनिया को अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हो ना, आप इसलिए भी दिखा रहे हो क्योंकि आपको ये पता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे किसी कोई तरह की जिम्मेदारी है। आप वेले नहीं हो, आप पे कोई जिम्मेदारी है, तो आपके लिए तो एनीवे उठना, चलना, आगे बढ़ना एक जरूरत भी है। और अगर जरूरत नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट हो या आप ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसा कमाने बाहर निकलना है या आपको मेहनत करनी है, तो भी आपको कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए अपने लिए, रादर देन ब्रूडिंग। और आप में से बहुत से लोग इस चीज को कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी गुड। आप लोग सब किंग क्वीन इन एनर्जीज में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इन सब में कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि आप पैसा भी कमाने की कोशिश कर रहे हो। अब आप चाहते हो, आपने कुछ टारगेट सेट किया है। ठीक है, 12-12 पोर्टल आपके व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं और बुरी मेमोरीज जो हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप आज स्थिति में हो, उन सबको एक्टिवेट करने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये आपके व्यक्ति के दिमाग में सब कुछ खोल के रख देगा, सारी किताबें खोल के रख देगा और इनको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप ही की गलती नहीं, इनकी भी गलती क्या थी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोगों ने पैदा किया है। और एक और चीज ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, वो है आपने कंपेयर किया है हमेशा अपने रिश्ते को और लोगों से। और आपने सही भी किया होगा ये शायद, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते नॉर्मल दिखते हैं लोगों के, जिस तरह का कमिटमेंट दिखता है, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन से, क्योंकि वो आपको मिला नहीं, तो फिर आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि देखो ये तो ऐसे नहीं करता, वो तो ऐसे नहीं करता, ऐसा तो नहीं होता। कोई किसी को चाहता है तो वो ऐसा तो नहीं करता, ये ऐसा तो नहीं करता, वैसा तो नहीं करता, ने आपके व्यक्ति का दिमाग जो है वो उड़ा दिया, क्योंकि उनको इसको समझ में ही नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो समवेयर आपका एक तरह का कंपैरिजन करना या इस व्यक्ति को सही राह पे दिखाना, सही राह को दिखाना कि ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा चेंज करना चाहिए, या वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन,
ये भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा हैवीली वे किया और इससे भी आपके बीच के अंदर बीच में मनमुटाव बढ़ा। लेकिन उसी के साथ साथ और लोगों की वजह से भी ये मनमुटाव हो सकता है, जहां पे कोई आपको इनके बारे में कुछ कह दे या कोई इनको आपके बारे में कुछ कह दे, फिर ये उसका इशू बना दे, या फिर ये उस चीज को मन में बैठा के रखे और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दें आपके। ओके, ऑल राइट। बस 12-12 पोर्टल ये जो बीज बो रहा है ना इनके मन में, वो आप देखना, आप भी ना इस पर्सन को दूर से बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हो। कहीं पे निगाहें लेकिन कोई नहीं एक्शन, ये है। व्यक्ति पे निगाहें हैं पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ उसको ध्यान रखना चाहते हो। आप ये भी देख रहे हो कि इसके साथ कौन नया फ्रेंड जुड़ रहा है, ये कितने बजे तक ऑनलाइन रह रहा है। अगर ये आपके ऑफिस में आते हैं, ऑफिस के कलीग है, तो आप ये भी देख रहे हो किसी लड़की के साथ तो कनेक्ट नहीं कर रही, किसी लड़की के साथ तो कनेक्ट नहीं कर रही, लड़के के साथ तो कनेक्ट नहीं कर रही है आपकी गर्लफ्रेंड। तो ये सब चीजों पे आपका बहुत ध्यान है, लेकिन आप ना कुछ करना नहीं चाहते इस बारे में। ओके, या आप स्टेप लेना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि ये व्यक्ति एक्शन ले, एंड राइटली सो, बिकॉज आपका व्यक्ति एक्शन लेगा। 12-12 पोर्टल है, 12-12 पोर्टल लेके आ रहा है वो एनर्जीज आपके व्यक्ति के अंदर। 12-12 पोर्टल घमासान पैदा करेगा आपके व्यक्ति के मन में कि उठो चलो बात करने का। ओके, आपके पर्सन को 12-12 पोर्टल ये समझाएगा कि ये तेरा व्यक्ति या तेरी पर्सन दूर जा सकती है तुझसे हमेशा हमेशा के लिए, निकल जाएगी तेरे हाथ से बिड़ू, उठ और उसको लेके आ वापस। ऐसी कुछ एनर्जी 12-12 पोर्टल आपके इस रिलेशनशिप में डाल सकता है, आपके व्यक्ति के मन में डाल सकते हैं, और फिर आपके पर्सन एक्शन लेंगे। ओहो, बिल्कुल रणवीर सिंह, रणवीर कपूर ऐसा कुछ बन जाएंगे और दौड़ते हुए आपको आएंगे आपके पास। ठीक है, एंड और एटलीस्ट विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। ओके, विल ट्राई टू रीच आउट। ये देखो, ये एक्शन का कार्ड है, ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो ये जो पोर्टल है, मैंने आपको बोला मैनिफेस्टेशन जरूर कर लेना, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो। और ये जो कार्ड्स हैं ये सभी ये दिखा रहे हैं कि अगर आप कुछ ना भी करो ना अब, तो 12-12 अपना काम करेगा। ओके, और इस पर्सन को 12-12 पोर्टल बारंबार आपके पास लेके आएगा। आय हाय, क्या बात है। अगर आप अपने व्यक्ति को वापस पाना चाहते हो ना, तो 12-12 लिख के 12:12 लिख के रीडिंग को क्लेम करना। जिस भाग से रेजोनेट किया है मुझे वो बता देना। और आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर लिया है फॉर द राइट एनर्जी एक्सचेंज विद मी। चलिए, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।